Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine at your home. Today's our video for class 9th, subject science, chapter 2nd is matter around us pure. पेज नंबर 19 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक. कि भाई जो ये रंग वाले जो कंपोनेंट है, ये जो घटक हैं, इनमें से ब्लू और ब्लैक इंक को कैसे प्राप्त किया जाता है या कैसे इनको हटाया जाता है. तो हम ये क्या करेंगे आज एक्टिविटी 2.4 के माध्यम से इसको समझेंगे. फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर. अब आपको क्या करना है, आधा बीकर पानी लेना है. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि बीकर में कितना पानी है, आधा पानी है. ठीक है. फिर इसके ऊपर क्या रखना है, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर. अब जैसे इसके ऊपर यहाँ दे रखा है, क्या है, वॉच ग्लास इसके ऊपर रखना है. किसके ऊपर, बीकर के ऊपर. ठीक है. फिर अब क्या करना है कि पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लासेस. अब कुछ बूंदें क्या डालनी है आपको, इंक की डालनी. किसके ऊपर, इस वॉच ग्लास के ऊपर डालनी है. ठीक है. नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर. अब हीटर को क्या करना है, गर्म करना है. ठीक है, बीकर को. वी डू नॉट वॉन्ट टू द हीट द इंक डायरेक्टली. हम इंक को डायरेक्टली नहीं गर्म करना चाहते. हम पानी को गर्म करेंगे, उसके ऊपर हमने वॉच ग्लास रखा है और उसके ऊपर इंक की कुछ बूंदें डाली हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इंक को गर्म नहीं कर रहे हैं. यू विल सी दैट द इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास. आप देख सकते हैं कि इवापोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है वॉच ग्लास के ऊपर, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया. Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. अब कंटिन्यू देखिए, जब इवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और जब तक वो ठंडा होता है, और जब तक ठंडा होता है तो इवापोरेशन की प्रोसेस जब तक नहीं रुकती, हमको क्या करना, ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. अब क्या करना है, केयरफुली आपको इसका निरीक्षण करना है और रिकॉर्ड रखना है. नाउ आंसर. What do you think has got evaporated from the watch glass? किसका वाष्पीकरण हुआ था या किसका इवापोरेशन हुआ था वॉच ग्लास के ऊपर. ठीक है. इज देयर रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास. क्या अवशेष बचा था वॉच ग्लास के ऊपर. व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन. इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इट इज अ मिक्सचर. अब आपने क्या प्रतिपादित किया कि जो इंक है वो प्योर है या मिश्रण है वो किसी का. इन सब के आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे. आगे पढ़ते हैं. वी फाइंड दैट इज इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन अ वाटर. हमने देखा कि जो इंक है वो क्या है, मिक्सचर है. किसका, रंग और पानी का. थस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन. अब वॉलेटाइल को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो सॉल्वेंट है उसको हम सॉल्यूट में चेंज कर सकते हैं. कैसे, कौन से प्रोसेस से, इवापोरेशन के प्रोसेस से हम इसको अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. हम दूध में से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं. नाउअडेज इन दिनों वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट. इन दिनों हम मार्केट में कई प्रकार के दूध पैकेट मिलते हैं. कौन से, जैसे फुली क्रीम वाले, टोन वाले, डबल टोन वाले और पॉली पैक्स है, टेट्रा पैक्स है, ये सब मार्केट में अवेलेबल होते हैं. दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट. इन सब में अलग अलग अमाउंट के अंदर क्या होता है, फैट पाया जाता है. एक्टिविटी 2.5. टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब. थोड़ा सा फुल क्रीम दूध लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर. सर्टिफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सर्टिफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट के लिए सर्टिफ्यूजिंग मशीन के द्वारा उसको अपकेंद्रित करना है. इफ अ सर्टिफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज्ड इन द किचन. अगर आपके स्कूल के अंदर ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने घर के अंदर मिल्क यानी दूध, जो मथनी जिसको हम कहते हैं, या मिक्सी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं. इफ़ यू हैव मिल्क डेयरी नियर बाय. अगर आपके घर के पास में कहीं दूध की डेयरी है, विजिट इट, वहाँ पर जाइए. एंड आस्क, और उनसे पूछिए, हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि वो दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं. एंड हाउ दे मेक चीज़ पनीर फ्रॉम मिल्क, यानी कि वो दूध से पनीर कैसे बनाते हैं. ठीक है. नाउ आंसर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व और चर्निंग द मिल्क.
दूध को मथने पर आपने क्या देखा था? एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। क्रीम को कैसे अलग अलग किया जाता है दूध से, इसके भी आंसर आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। अब आता है समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। कभी कभी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर पे दिख जाते हैं और फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। इन पार्टिकल्स के लिए हम टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं? सेपरेशन की टेक्निक इसके अंदर यूज़ नहीं करते हैं, छानने वाली प्रक्रिया हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। सम मिक्सचर्स, कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए, आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशंस। कुछ ऐसे होते हैं पार्टिकल्स जो किसके द्वारा अलग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशंस के द्वारा अलग किया जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पून रैपिडली। अब इसको इतनी तेज़ी से हिलाया जाता है कि जो भारी पदार्थ होते हैं वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब है इनका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। यूज्ड, कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है? यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि जांच प्रयोगशाला होती है जहाँ पर सारी टेस्टिंग की जाती है, उसको हम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कहते हैं। यहाँ पर ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। किसका? सेंट्रीफ्यूगेशंस का। यूज्ड इन द डेयरी एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। डेयरी के अंदर या घरों के अंदर दूध से क्रीम को अलग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और फिर लास्ट आता है यूज इन वॉशिंग मशीन इनटू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन के अंदर गीले कपड़ों में से पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी इसी का यूज़ किया जाता है। अब आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स। दो मिक्सचर को लिक्विड में से कैसे अलग किया जाता है, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।